नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम खबरों का विश्लेषण। कटिहार में एक तरफ कड़ाके की ठंड है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख जा रहे हैं, लेकिन कई बार लापरवाहियों की वजह से यही अलाव आग का ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। बारसोई थाना क्षेत्र के जामिया दारुसलाम चौंदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठंड की वजह से लोग मदरसे में अलाव सेक रहे थे, तभी अलाव से चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इस चिंगारी की वजह से लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन तब तक इस आगलगी ने पूरी तबाही मचा दी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घंटों की मशक्कत के बाद भी इस आग को काबू करने में मुश्किलें हो रही थी। आग में मदरसे के सामान जल रहे थे, लेकिन लोगों ने हिम्मतें नहीं हारी, आग पर काबू पाने की कोशिशें करते रहे और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। साथ ही यहाँ शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इधर दियारा के इन इलाकों में उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप है और अभी अपना ठिकाना छोड़कर फरार भी हो रहे हैं। जिले में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस पर भी इन शराब तस्करों पर लगाम लगाने का प्रेशर है। बांका में शराब तस्कर और उसके निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद शराब निर्माण का ये सिलसिला कम होता नहीं दिख रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में शराब निर्माण का अवैध धंधा धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस इनके तमाम नए ठिकानों पर दबिश देकर शराब और भट्टियों को नष्ट भी कर रही है। एक बार फिर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एंटी लिकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर देसी शराब को नष्ट किया है। देसी शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दुरहू थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई कर हजारों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को मौके पर ही नष्ट किया है। साथ ही शराब बनाने वाले कई सामान भी मौके से बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई देख मौके से तस्कर और शराब बनाने वाले लोग फरार हो गए। इधर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण से जुड़े लोग और तस्करों में हड़कंप है। गढ़वा के नक्सल और आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को एक बड़ी साजिश के तहत टारगेट कर उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के इस खेल में ईसाई मिशनरियों का बड़ा हाथ माना जा रहा है। ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन के कारण सरना धर्म मानने वाले लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और सरकारी जमीन को कब्जा कर उस पर चर्च का निर्माण कर रहे हैं। चर्च के माध्यम से सरना समाज के लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। ईसाई धर्म प्रचारक आदिवासी लोगों को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जो 5 साल पहले तक सरना धर्म मानते थे, लेकिन अब ईसाई बन गए हैं। प्रलोभन के कारण ही इस क्षेत्र में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुके आदिवासी खुद से धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बीजेपी विधायक इसे ईसाई मिशनरियों की साजिश बता रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन कराने के काम कर रहा है। लापरवाही की तस्वीर जामताड़ा सदर अस्पताल से सामने आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस झारखंड में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अगर इस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, जामताड़ा सदर अस्पताल में पहले बंध्याकरण शिविर आयोजित करवाकर महिलाओं को जागरूक किया गया, लेकिन महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से यहाँ खिलवाड़ भी कर दिया गया। बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद इन्हें सदर अस्पताल में बेड तक नहीं दिए गए।
ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं को अस्पताल के कमरे में फर्श पर ही सुला दिया गया। उस फर्श पर जहां पहले से ही गंदगी का अंबार था, फर्श पर गंदा पानी बह रहा था। सवाल जब अस्पताल प्रबंधक से पूछे गए तो उनका जवाब यही था कि बेड की कमी हो गई, इसलिए इन महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। सवाल अब यही है कि जब अस्पताल में बेड की संख्या कम थी तो एक साथ 40 से ज्यादा महिलाओं का यहां ऑपरेशन क्यों किया गया? फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन पटना से लेकर राज्य के अधिकांश जिलों में सर्दी का सितम जारी है। लोगों को इस बार अब तक ठंड से राहत नहीं मिलती दिख रही है। पटना, सिवान, मुंगेर, पूर्णिया के साथ साथ अधिकतर जिलों में मानो पूरे शहर पर कुहासे की चादर लिपटी हुई है। घने कुहासे की वजह से जनजीवन परेशान है। हालांकि इस कमकपाती ठंड के बावजूद लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखते दिख रहे हैं। धुंध के बीच जॉगिंग कर रहे हैं। पुलिस और सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवा इस कमकपाती ठंड के बीच ही एक्सरसाइज करते दिख जा रहे हैं। इधर कुहासे की वजह से शहर में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। शहर में कुहासे और कमकपाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घना कुहासा और विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। कुहासे की वजह से हाल ये है कि सड़क पर 10 गज की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। इस ठंड से वैसे लोगों की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही है जिनके रहने का ठिकाना ही सड़क किनारे है। पटना की तरह अब मुंगेर में भी नमामि गंगे योजना के तहत गंगा घाटों को खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में अब 6 से 7 ऐतिहासिक गंगा घाटों को जोड़कर रिवर फ्रंट बनाने की तैयारियां चल रही है। जिले के डीएम के प्रयासों की वजह से नगर विकास विभाग की टीम ने इसे लेकर मुंगेर में गंगा घाटों का सर्वे भी किया है। गंदगी और कूड़े का पर्याय बन चुकी गंगा घाटों पर अब नमामि गंगे योजना के तहत इसका सौंदर्यीकरण कर उसकी तस्वीर बदल दी जाएगी। नाव में बैठकर टीमों ने कष्टकर्णी, बबुआ, सोंझी, हेरुदियार, दोमांता और भेलवा घाटों का जायजा लिया, जिससे इन सभी को एक दूसरे से जोड़कर रिवर फ्रंट बनाया जा सके। आम लोगों की सुविधा के लिए घाटों पर बेहतरीन लाइटिंग और शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ बेंच भी लगाए जाएंगे ताकि लोग गंगा घाट पहुंचकर यहां आनंद ले सकें। उम्मीदें ये है कि रिवर फ्रंट बनने पर यहां पर्यटकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। खेती का समय आ चुका है। खेतों में रबी फसल की बुआई का वक्त है। रबी फसल की खेती के लिए रासायनिक खादों पर ही एक किसान निर्भर रहते हैं, लेकिन छपरा के बाजारों से विभिन्न रासायनिक खाद गायब हैं। छपरा में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसानों की खाद के लिए मारामारी से लगता है कि खाद किल्लत कम होने के बजाय छपरा में बढ़ती ही जा रही है। आए दिन किसी न किसी सेंटर पर किसान लाइन में लगकर खाद के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। कई किसान तो सुबह से ही लाइन लगाने गाँव से यहाँ आ जाते हैं। सुबह से ही तमाम किसान दूर दराज से आकर खाद दुकानों पर लाइन में लग जाते हैं। खाद के चक्कर में कई बार तो ये किसान आपस में भिड़ जाते हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण किसानों को अपनी फसल बर्बाद होते नजर आ रही है। लिहाजा किसान अहले सुबह से ही खाद की दुकानों पर लाइन में खड़े रहते हैं। हालात ये है कि भीड़ को देखते हुए खाद दुकानदार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब तो इन अपराधियों ने डॉक्टरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुलेआम डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। शिकारपुर के शिवगंज मोहल्ले से भी डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ नकाबपोश अपराधी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। जैसे ही डॉक्टर पर इन नकाबपोशों की नजर जाती है, उसे वो पीटने लगते हैं। डॉक्टर को बचाने पहुंचे क्लिनिक के 2 कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई की गई है। वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि रंगदारी वसूली को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसमें 3 नामजद तो 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि इलाज के दौरान पैसों के विवाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार मारपीट की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि बुजुर्ग हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कन्हौली में तो बुजुर्ग मानो अपराधी बन बैठे हैं। पूर्व सरपंच होने के बावजूद गुंडई पर उतर आए हैं। बेबस महिला पर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं।
अकेली महिला को अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अब जब समाज का पूर्व सरपंच ही गुंडई पर उतर आया हो तो समाज के लोग भी दुब के रहे। किसी ने लाठी डंडों से पीट रही इस अकेली महिला को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जमीन विवाद के इस जंग में पूर्व सरपंच शफीक अकेली महिला को पीटता रहा और समाज तमाशबीन बनकर गुंडे की इस तस्वीर को देखती रही। सोशल मीडिया पर महिला को पीटने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। आरोपी पूर्व सरपंच कन्हौली थाना क्षेत्र के कचौर गांव का बताया जा रहा है। वहीं पूर्व सरपंच की पिटाई से महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर में एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो मनियारी थाना क्षेत्र के मरीचा का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। युवक की पिटाई दरअसल प्रेम संबंधों को लेकर की गई है। आरोप है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जिसे रंगे हाथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने आओ देखा न ताओ, पहले युवक को पोल से बांधा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। साथ ही साथ पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों से रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन ग्रामीणों का मन नहीं पसीजा। युवक की इतनी पिटाई की गई कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस के पास मामले को लेकर शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अगर मामले में किसी भी पक्ष से शिकायत दर्ज कराई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। दानापुर में शराबबंदी कानून को सशक्त रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस को ड्रोन का खूब साथ मिल रहा है। दियारा के कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने में ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से एक बार फिर सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस ने गंगा नदी और सोन नदी तट पर बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर पुलिस ने इन दोनों थाना क्षेत्रों में अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों पर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। साथ ही मौके से शराब बनाने वाले कई सामान भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देख शराब कारोबारी और शराब माफिया मौके से भाग निकले। ड्रोन की मदद से पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रोन की मदद से मौके का सर्विलांस करने के बाद सही लोकेशन का पता लगाया जाता है, जिसके बाद पुलिस इन ठिकानों पर दबिश देती है। बाढ़ में भी शराब निर्माण से जुड़े लोगों पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें जारी है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस आए दिन कार्रवाई करती नजर आ जाती है। पुलिस की इस कार्रवाई में ड्रोन का भी बल मिल रहा है। एक बार फिर पुलिस को अपनी कार्रवाई में ड्रोन का बड़ा साथ मिला है। बख्तियारपुर दियारा हो या बाढ़ का मलाही दियारा या अथमगोला का सुदूर इलाका, पुलिस ने ड्रोन की मदद से इन सभी दुर्गम जगहों पर शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया है। दियारा इलाकों में पुलिस ने हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया तो दर्जनों शराब की भट्टियों को आग के हवाले कर दिया है। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की इस कामयाबी में ड्रोन लगातार अपनी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर शराब निर्माण से जुड़े 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कई की पहचान कर ली गई है। ड्रोन की मदद से उन इलाकों की भी पहचान हो रही है जहां तक पहले पुलिस की नजर नहीं जाती थी। गोपालगंज में अवैध रूप से चल रहे सरसों तेल की एक फैक्ट्री को प्रशासन ने सील किया है। बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार में संचालित मां सरस्वती इंटरप्राइजेज नाम से चल रही इस तेल फैक्ट्री से हजारों लीटर सरसों तेल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि संचालक हरि सुंदर प्रसाद फैक्ट्री में चावल के भूसे से पहले सरसों तेल बनाते हैं और तेल के इन बोतलों पर 3 अलग अलग कंपनियों के रैपर लगाकर अवैध तरीके से बाजारों में बेचते हैं। टैंकर से तेल मंगाकर माधोपुर में रैपर लगाकर इनकी फाइनल पैकिंग होती थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में तेल और रैपर जब्त किए। फैक्ट्री में पानी की टंकी में भरकर सरसों की तेल रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक कई नामी ब्रांड के रैपर लगे 1 लीटर और आधा लीटर प्लास्टिक की बोतल बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से पैकिंग मशीन भी बरामद की गई। साथ ही फूड इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि सैंपल को जांच के लिए लैब भेजे।
गढ़वा के हेसातू गांव के आदिम जनजाति के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। दरअसल पंचायती स्तर पर इन परिवारों का नाम सरकार के ग्रीन कार्ड योजना के तहत जोड़ दिया गया है और इसके तहत परिवार के एक व्यक्ति को सिर्फ 5 किलो अनाज मिलता है। अब आदिम जनजाति के लोगों का भी इस योजना से नाम जोड़े जाने के बाद इनकी दिक्कतें ये है कि रोजगार के लिए इनके पास कोई साधन है नहीं। ऊपर से ग्रीन कार्ड योजना से नाम जोड़ने के बाद अंत्योदय योजना का लाभ मिलना भी बंद हो गया है। 2020 से ही अंत्योदय योजना के तहत इन परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब इतने बड़े परिवार में अनाज सिर्फ 5 किलो ही मिले तो खाने के लाले पड़ेंगे ही। हालांकि अब पंचायत सेवक ने जरूर कहा है कि इन लोगों का नाम अंत्योदय योजना से डिलीट हो गया था, इसलिए इस योजना के तहत इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मार्च महीने से ही इन आदिम जनजाति के परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण सालों से मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग एक तरफ इन इलाकों में पुल निर्माण को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो ग्रामीणों के मांग के आगे मानो ये दावे फेल नजर आ रहे हैं। जिले के चेवाड़ा प्रखंड के लोहान पंचायत का ही हाल देख लीजिए। नहर पार करने के लिए ग्रामीण ताड़ के बल्ले का सहारा लेते हैं, वो भी तब जब ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इलाके में पुल निर्माण हो जाने का दावा कर चुके हैं। बरसात के मौसम में तो ग्रामीणों की दिक्कतें मानो दोगुनी हो जाती है। कई बार ग्रामीण ताड़ का बल्ला पार करने के दौरान हादसे के शिकार हो जाते हैं। दरअसल ग्रामीणों की दिक्कतें यही है कि नहर के रास्ते ही मेन रोड तक पहुंचा जा सकता है। एक गांव से दूसरे गांव इसी नहर के रास्ते ही आ जा सकते हैं। सालों से नहर पर पुल निर्माण के मांग के बावजूद यहां पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में मायूसी है। सालों से मांग करते करते थक चुके ग्रामीण अब तो पुल की उम्मीद भी खो चुके हैं। सिमडेगा के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी बहुल लोगों के दिन बहुड़ने वाले हैं। वन क्षेत्र में मिलने वाले कई सामानों को औने पौने दामों पर बेचकर मुश्किल से गुजर बसर करने वाले इन लोगों की मुश्किलें अब खत्म होने वाली है। कल तक बिचौलियों के हाथों वनोपज, लाह, महुआ, चिरौंजी बेचने को बेबस इन आदिवासियों के लिए जिला प्रशासन ने हाथ बढ़ाया है। जिला प्रशासन अब इन्हें वनोपज, चिरौंजी, लाह जैसे सामानों को बेचने के लिए बाजार का मंच देगा। सिमडेगा जिला प्रशासन ने झारखंड सरकार की ओर से प्रोत्साहित सिद्धो कान्हो वनोपज उत्पाद समिति का जिले में गठन किया है। यह समिति वनोपज पर निर्भर ग्रामीणों की मदद कर उन्हें डायरेक्ट मार्केट लिंकेज कराकर वनोपज को बिजनेस लेवल तक पहुंचाएगी, जिससे वनोपज पर निर्भर ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। यानी बिचौलियों के हाथों अपनी मेहनत को कम दामों में बेचने से अब इन्हें आजादी मिलेगी। भारत नेपाल बॉर्डर के नेपाली क्षेत्र में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम तक जल्द ही पर्यटक झूला पुल से जा सकेंगे। इसके लिए नेपाल सरकार की ओर से गजरात से वाल्मीकि आश्रम तक 7 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। रोपवे का निर्माण पूरा होते ही पर्यटक सीधे वाल्मीकि आश्रम में पहुंच सकेंगे। उन्हें भारतीय क्षेत्र के दुरूह जंगली क्षेत्र और नदी पार कर अब नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा होते ही दुनिया के नक्शे पर वाल्मीकि आश्रम पसंदीदा धार्मिक पर्यटक स्थलों में जगह बना लेगा। साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी पर्यटन को पंख लगेगा। गंडक नदी के 7 जलधारा के किनारे सीमावर्ती नेपाल स्थित त्रिवेणी धाम के मंदिरों से आती मधुर घंटियों की आवाज, पंछियों की चहचहाहट के बीच झूला पुल के कंपन का एहसास अपने आप में अनूठा होगा। झूला पुल वाल्मीकि नगर के लिए एक नया प्रयोग है। अभी आने वाले वक्त में ही तय हो सकेगा कि पुल पर चढ़ने के लिए शुल्क लगाए जाएंगे या नहीं। बेगूसराय में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए मनाही थी। कोरोना के मद्देनजर संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि वह घर में ही रहकर इस पर्व को मनाएं और स्नान करें। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से 6 फरवरी तक के लिए लागू दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील लोगों से की गई थी। प्रशासनिक अपील का लोगों पर असर भी दिखा। एक तो कम कपाती ठंड, ऊपर से प्रशासनिक अपील का ही असर रहा कि यहाँ गंगा घाटों पर बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और गंगा स्नान किया। साथ ही साथ गंगा स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग करते भक्त नजर आए। मंदिरों में भी भक्तों की कम भीड़ नजर आई। दरअसल मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में अपना एक खास महत्व है।
मौनी अमावस्या पर लोग गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। वहीं भीड़ नहीं आने की वजह से गंगा के घाटों के किनारे बसे दुकानदारों और पुजारियों में काफी मायूसी भी देखी गई। बेतिया के नरकटियागंज में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब तो इन अपराधियों ने डॉक्टरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुलेआम डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। शिकारपुर के शिवगंज मोहल्ले से भी डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ नकाबपोश अपराधी क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। जैसे ही डॉक्टर पर इन नकाबपोशों की नजर जाती है, उसे वो पीटने लगते हैं। डॉक्टर को बचाने पहुंचे क्लिनिक के 2 कर्मचारियों की भी जमकर पिटाई की गई है। वारदात की ये सारी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि रंगदारी वसूली को लेकर उन पर हमला किया गया, जिसमें 3 नामजद तो 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि इलाज के दौरान पैसों के विवाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार मारपीट की सच्चाई क्या है। कहते हैं कि बुजुर्ग हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के कन्हौली में तो बुजुर्ग मानो अपराधी बन बैठे हैं। पूर्व सरपंच होने के बावजूद गुंडई पर उतर आए हैं। बेबस महिला पर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। अकेली महिला को अपने लोगों के साथ लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अब जब समाज का पूर्व सरपंच ही गुंडई पर उतर आया हो तो समाज के लोग भी दुब के रहे। किसी ने लाठी डंडों से पीट रही इस अकेली महिला को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जमीन विवाद के इस जंग में पूर्व सरपंच सफीक अकेली महिला को पीटता रहा और समाज तमाशबीन बनकर गुंडे की इस तस्वीर को देखती रही। सोशल मीडिया पर महिला को पीटने का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। आरोपी पूर्व सरपंच कन्हौली थाना क्षेत्र के कचौर गांव का बताया जा रहा है। वहीं पूर्व सरपंच की पिटाई से महिला गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।